दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं फरजाना खान जी, जो NGO चलाती हैं। इसके साथ ही साथ अभी वो एक ब्यूटी सैलून भी खोल रही हैं, जिसके जरिए महिलाओं को, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगी। वो उनके एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, भारतीय जनता पार्टी में वो नेता हैं और एक और ख़ास बात है कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है। तो आज हम इन सारे मुद्दों पे फरजाना जी से बात करेंगे, किस तरीके से वो युवाओं को रोजगार दिलाना चाहती हैं, लड़कियों को, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। फरजाना जी ने खुद बहुत कम उम्र में 11वीं क्लास में थी जब से वो सर्विस कर रही हैं और एक लंबा अनुभव है कॉरपोरेट में भी काम करने का, सोसाइटी में काम करने का, पॉलिटिकल काम करने का और महिलाओं के उत्थान में। तो अच्छी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आपका जो NGO है जी, वो कैसे काम कर रहा है और खास तौर से लड़कियां और युवाओं को आगे बढ़ाने में? एक्चुअली युवा सशक्तिकरण से हमने जब इसकी शुरुआत की थी तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जितने भी युवा हैं जो अभी बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, हम उनके लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट करें, कुछ ट्रेनिंग डेवलपमेंट करें। जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है, इंटरनेट ट्रेनिंग्स होती हैं। आज आप ये देखिए कि कोई भी बंदा अगर उसको एक अच्छी ट्रेनिंग मिल गई है नेट की और कुछ पर्टिकुलर कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज हैं, अगर उसकी ट्रेनिंग आप उसको दे रहे हैं तो वो कोरल ड्रॉ पे और बाकी जगहों पे डिज़ाइन करके वो दिन की एक एज ए फ्रीलांसर बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। राइट। इसके साथ साथ हम नर्सिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं युवाओं को कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, उससे तो अच्छा है कि आप अपना जो है वो स्किल सीख के, आपका मंथ और कपल ऑफ मंथ्स की कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें नर्सिंग ट्रेनिंग है, आपकी मीडिया ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, IT ट्रेनिंग्स हैं। ये ट्रेनिंग्स हम डेवलप करके दे रहे हैं और उन्हें डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट एकेडमी, इन जगहों पे हम उन्हें प्लेस कर रहे हैं जिससे उनमें भी वक्त से पहले वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने करियर को स्टार्ट कर सके। अच्छा, आपके अपने जीवन में आपके अपने पिताजी का बहुत प्रभाव है। जी सर। उन्होंने आपको बहादुर बनाया, कह सकते हैं। क्या क्या फेस किया? आप इतने क्षेत्रों में रही हैं एक महिला होने के नाते। सर अगर मैं शुरुआत से आपको बताऊं तो अपने फादर से शायद ये विरासत में हिम्मत मिली मुझे, वरना मतलब जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं, मेरे फादर का एक्सीडेंट, फिर उनका हार्ट अटैक, फिर उनके मेडिकल्स, जितने भी चीज़ें थी वो हैंडल करते करते मुझे 3-4 साल लगे। मुझे लगता है इतने में लोग टूट जाते हैं। और उसके साथ साथ मेरी अपनी फैमिली लाइफ है, मेरी मैरिज लाइफ है, मुझे उसको भी देखना था, वो घर भी मैनेज करके चलना था। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जिससे मैं ये सब चीज़ें कर पाई हूँ। पॉलिटिकल कैरियर आपने कैसे शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या वहां और करना चाहती हैं? सर मैंने पॉलिटिक्स को कभी मतलब ये नहीं सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है या नेता बनना है। मैंने उद्योग व्यापार मंडल ज्वाइन किया एज ए उपाध्यक्ष, मैं उसमें हूँ अभी। और हम व्यापारी, जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, उनके लिए हम ये करना चाहते हैं कि जो भी हमारे, चाहे व्यापारी छोटा हो या बड़ा, अगर उसकी कोई भी समस्या है रिलेटेड टू कि मानिए सरकार से कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसको कोई परेशान कर रहा है या निजीकरण कहीं उसे परेशानी दे रहा है, प्रभावित कर रहा है इस चीज़ से, तो हम उनकी हेल्प कर सकें। उनको ये ना हो कि नहीं हमारी सरकार नहीं सुन रही है, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी व्यापारियों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी बीच में, जैसे GST को लेकर भी बहुत सवाल थे, ठीक है, और एक तरह से शॉप्स को बंद किया जा रहा था ओवरड्यू की वजह से। तो इसके लिए ये था कि हम सरकार को व्यापारियों से जोड़ें और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार तक स्पष्ट रूप से उनके सामने रखें और उस पे उनको जो है वो सोल्यूशन दें। अच्छा, आगे अभी जो आप कुछ काम कर रही हैं जी, उसमें ब्यूटी सैलून भी जुड़ गया है, मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे आप कुछ काम करती हैं, तो यहाँ कैसे लड़कियों को आगे बढ़ाएंगी? सर युवा सशक्तिकरण जैसे कि मेरी ट्रस्ट है, उसमें मैंने बताया कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, विमेन एजुकेट, विमेन डेवलपमेंट, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर आज की डेट में आप कहीं पे
मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने जाते हो तो आपको मिनिमम, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वो आपसे कहेंगे कि अगर 1 वीक का कोर्स है तो आपसे कहेंगे 50,000 चार्ज करना है और 1 लाख रुपीस चार्ज करना है। दे आर वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स। लेकिन जो हाउसवाइफ है या मैं आपको कहूँ जो मध्यम परिवार से आ रही हैं, उनके पास ये अमाउंट वो कैसे दे पाएंगी? ठीक है, इसको फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम नहीं बोल सकते कि जनरेट हुआ। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी महिलाएं हैं उनको मैं अपनी इस एकेडमी, जो फेम एकेडमी में ओपन कर रही हूँ, इसके थ्रू मैं उनको एजुकेट करूँ, उनके अंदर एक स्किल डेवलप कर सकूँ, जिससे वो कल को अगर वो चाहें तो अपना करियर इस फील्ड में भी बना सकती हैं, जिसकी आज आप देखें बहुत डिमांड है। आज की डेट में आप मॉडलिंग हो, ब्राइडल जो है वो शो हो, फोटो शूट हो, ये सब चीज़ों का बहुत चलन अब हो गया है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो, जिससे मेरा वेडिंग का मेकअप हो या मेरे फंक्शन का मेकअप हो, हमारा सुंदर जो हमको बना सके। यस, महिलाओं का हक भी है ये, ठीक है। तो इसके लिए मैं उनको एक स्किल डेवलप कर रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट की, जिसमें हमारा 1 मंथ का कोर्स होगा और इसमें वो EMIs में भी अमाउंट दे सकती हैं कुछ, और ये बहुत कम लेवल पे मतलब अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं कि क्योंकि हम उन्हें प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, उन्हें बाहर से प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना है, और इसलिए कि ये संस्था भी चल सके, तो हम इस तरह से और महिलाओं को रोजगार भी मिल सके। जी, महिलाओं को। और मैं इनको ट्रेनिंग देने के बाद कई सारे सलून में, कई जगह पे प्लेसमेंट भी दूंगी। अच्छा जी। आपका रियल एस्टेट का भी काम है जी, लोगों को घर भी दे रही है जी। मैं क्या है उसके बाद थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरी एक साइट है शंग्रीला होम्स के नाम से, इसमें हम 1000 स्क्वायर फीट के घर बना के दे रहे हैं और इमीडिएट रजिस्ट्री, इमीडिएट पोजीशन करके हम दे रहे हैं। और इसको कई बैंक से हमने टाई अप करके रखा हुआ है कि जो भी लोग आज रेंट पे रह रहे हैं, हर इंसान चाहता है कि मेरी छत बार बार ना बदले। जब आप रेंट पे रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड अच्छे मिल गए तो आपकी किस्मत है, वरना आपको 11 महीने के बाद भटकना पड़ता है। तो मैं ये मानती हूँ कि जितना लोग रेंट देते हैं उतना EMI भरेंगे तो घर उनका रहेगा। अच्छा। उनका घर कभी चेंज नहीं होगा। ये सारा इतना कुछ आप करती हैं, कैसे मैनेज करती है? ये एनर्जी, फिटनेस, ये कहाँ से कैसे लाती है? सर, मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैं कोई जिम नहीं करती, कोई फिटनेस एक्टिविटी नहीं करती। और रही बात मेरी फिटनेस एक्टिविटी नहीं करती हूँ, लेकिन काम इतना ज़्यादा होता है, 2 ऑफिस 3 ऑफिस जाने होते हैं, तो वो फिटनेस अपने आप मेंटेन हो जाती है। एनर्जी अगर आप मॉर्निंग में अपने मन को शांत करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, आप 20 मिनट्स मेडिटेशन करें एवरी मॉर्निंग। आई थॉट और पॉजिटिव वाइब्स जब आपके अंदर आएंगी, आप लोगों के लिए सबसे पहले ना, जो मतलब मोस्टली मैंने देखा है विमेंस में भी ये ज्यादा, मैं खुद विमेन हूँ तो मैं ये बात कह रही हूँ कि विमेंस में एक चीज होती है, वो उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और एक जो हिंदी का वर्ड है मतलब लाइक अ पंचायत, यू कैन से दैट। ये करना, जब आप लोगों के बारे में बातें करना बंद कर देंगे और अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ पॉजिटिव वाइब से भरा होगा, मैं ये मानती हूँ। फरजाना जी, आपने इंटर रिलीजन शादी की है, क्या समस्याएं आती हैं इंटर रिलीजन शादियों में? 18 इयर्स में शादी की थी एंड मैंने जिनसे शादी की थी, ही इज़ अ पंजाबी गाय, डॉक्टरेट हैं क्रिमिनोलॉजी से, और 7 इयर्स हो रहे हैं मेरी शादी को। मतलब मैंने बहुत चैलेंजेस देखे हैं, मतलब हस्बैंड से तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। माय हस्बैंड इज़ वेरी वेरी नाइस पर्सन इन माय लाइफ। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इस दुनिया में 2 आदमी बहुत अच्छे रहे मेरी ज़िंदगी में, एक मेरे फादर और एक मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब अगर कोई और होता, मतलब मेरी वर्किंग आवर्स नहीं है, मैं रात को 2 बजे भी पहुँचती हूँ, कभी मेरा काम इतना ज़्यादा होता है, मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं सुबह 4 बजे आती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कभी मुझसे पलट के ये क्वेश्चन नहीं किया कि व्हाई आर यू सो लेट एंड हाउ कैन आई मैनेज द होम। मतलब उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की। मतलब मैं बहुत थके हुए जाती हूँ तो मतलब शायद ही मतलब किसी को ऐसा देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, मैं इतनी जगह हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे पानी और चाय कॉफी पूछते हैं घर जाते ही, ठीक है, इवन खाना भी गर्म करके देते हैं वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इंटर रिलीजन मैरिज करके कोई ऐसा गलत नहीं किया। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये नहीं मैटर करता है कि आप किसी के धर्म को देख के शादी कर रहे हैं,
ठीक है, पर्सन मैटर करता है और मेरे हिसाब से मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पर्सन चूज किया है। अच्छा, सोसाइटी की कुछ वो होते हैं, उसका व्यवहार कैसा रहता है? सर मैं आपको बता दूं कि जब मैं रेंट पे घर देखती हूँ, ठीक है, और जैसे ही मतलब वो उनको मिल जाता है, क्योंकि वो अपना नाम आशीष बताते हैं, वी आर नेवर चेंज, कि आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज करूं, हमने एक दूसरे को जैसे पसंद किया वैसे किया है। तो जैसे ही पता चलता है कि अच्छा वाइफ मुस्लिम है, नहीं हम मुस्लिम को तो घर नहीं देंगे, मतलब लाइक हमारी सोसाइटी ये कहती है कि हम चांद तक पे जा रहे हैं, ठीक है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, आप देखिए ना फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद जो है आप कहाँ से लोगों से कनेक्टेड हैं, लेकिन जो घर में आप उनसे दूर हैं, उससे नहीं कनेक्टेड है। आप अपने घर से दूर हैं लेकिन इंस्टा के बहुत दूर दूर लोगों से आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। इतनी टेक्नोलॉजी हाई आने के बाद भी अगर लोगों के दिमाग में धर्म जैसी बात है, और मैं सभी धर्मों का प्रॉपर मतलब जो है वो आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, क्योंकि किसी भी धर्म में, मैंने हिंदू धर्म के बारे में भी पढ़ा है, मैं मुस्लिम हूँ तो मैंने वो भी पढ़ा है, ठीक है, और मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो इनमें जो चीजें दी गई है ना, लोगों की मानसिकता जो हो चुकी है कि हम हिंदू हैं तो हमें मुस्लिम से दूर रहना है, हम मुस्लिम हैं तो हमें हिंदुओं से अलग रहना है। आप ये देखिए ना कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, जिस दिन आप लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि आपसे ये पूछा जाए आपके नाम के बाद कि आप देखिए ना, सबसे पहले नेशनैलिटी पूछी जाती है, हिंदू भी इंडियन लिखता है, मुस्लिम भी इंडियन ही लिखता है, हिंदुस्तानी मुस्लिम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से धर्म को लेकर जो आजकल चल रहा है ना, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आप अब्रॉड और फॉरेन को फॉलो करते हो, आप वहां देखिए वहां ये सब नहीं है, वहां लोग ग्रो कर रहे हैं, वहां लोग अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देते हैं, वहां पे लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि डे बाय डे हम अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, और सर वो बढ़ रहे हैं हमसे आगे, और हम आज भी वहीं पीछे हैं। तो और कुछ कहना चाहती है अपने जैसे युवाओं से? मैं आप सबसे यही जो है वो रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके सामने कभी भी किसी विमेन के लिए या किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको आपको पता है कि वो निर्दोष है और उसके साथ गलत हो रहा है, तो बिल्कुल आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया फरजाना जी आपका। थैंक यू। और साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते रहते हैं। धन्यवाद।